निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों या फिर चिन्हित प्रति से भिन्न हेतु लिफाफा। आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मिली होगी जिसमें यहाँ पर मोहर और साइन होता है सबसे अंतिम पृष्ठ में और सबसे प्रथम पृष्ठ में। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए कई राज्यों में चुनाव संपादित हो चुके हैं, लेकिन अभी कई राज्यों में चुनाव संपादित होने बाकी हैं। अलग अलग तिथियां घोषित हैं, तो हो सकता है आपके राज्यों में अभी लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो रखी हैं जिसमें अभी चुनाव संपादित नहीं होंगे। और आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लिफाफों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो 6 पैकेट्स रखे गए हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से लिफाफे आएंगे, उनके अंदर क्या क्या प्रपत्र आपको रखने हैं, भर के रखने हैं। तो ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह देश भर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये 6 अलग अलग प्रकार के पैकेट्स हैं, तो मैं बारी बारी से आपको दिखाऊंगा कि इन पैकेट्स में कितने लिफाफे रखे जाने हैं। तो सबसे पहले ये आपका खुल जाता है पहले पैकेट का मास्टर लिफाफा। इसके अंतर्गत ही ये देख सकते हैं आप, प्रथम पैकेट भी यहाँ पर लिखा गया है कि ये प्रथम पैकेट है। यहाँ पर ये प्रथम पैकेट है लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024। यहाँ पर मुझे गलती ये नज़र आती है कि इसको 1 बाई 1 ना लिखे, अगर 1 लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो लिफाफा रखा जाना है तब उसका क्रमांक 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3 होता तो वो बेहतर होता। लेकिन चलिए, ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं है, यहाँ वैसे 1 होता तो बेहतर होता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका स्टेट का नाम प्रीफिल्ड होगा हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर आपको ज़िले का नाम लिख देना है, कौन से जनपद का चुनाव, जहाँ जिस जनपद में चुनाव संपादित हो रहा है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम, मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम। ये आपको जिस दिन आपकी पार्टी मूव करेगी उस दिन आपको एक फाइनल आपका ऑर्डर मिलेगा, उसमें ये सब कुछ जानकारी होती है। मतदान का दिनांक, जो भी आपके राज्य में मतदान का दिनांक निर्धारित हो रहा होगा, और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी महोदय अपने हस्ताक्षर भी कर लेंगे। अब जो ये बड़ा पैकेट है, मास्टर पैकेट है, इसके अंतर्गत 3 लिफाफे रखे जाते हैं। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 जिसको मतपत्र लेखा भी बोला जाता है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, जिसको मॉक पोल सर्टिफिकेट बोला जाता है, जिसका भाग 1, भाग 2 और भाग 3 होता है। और एक होता है जो मॉक पोल के समय वीवीपैट से पर्चियाँ निकलती हैं, उसको काले लिफाफे के अंतर्गत रखा जाता है, तो उसका एक लिफाफा होता है जिसको सील्ड भी किया जाएगा आपकी पीठासीन अधिकारी की मोहर से भी, लाक या चपड़े की सहायता से, और पिंक पेपर सील से भी। तो चलिए एक एक करके इन लिफाफों को भी देख लेते हैं और उनके अंदर जो प्रपत्र रखे गए हैं उनको भी हम दिखाते हैं आपको कि वो किस प्रकार से रखे जाएंगे। मास्टर लिफाफा है, इसके अंतर्गत ये 3 छोटे लिफाफे जो अंदर हैं ये रखे जाने हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं ये है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 के लिए लिफाफा, यानी कि 17C। ये पूरी डिटेल आपको भरनी है जैसे हमने मास्टर लिफाफे के लिए बनाए। तो हमारा पीठासीन अधिकारी महोदयों से निवेदन रहेगा कि जब आपको ये पैकेट्स मिल जाएं और जब आपकी पार्टी मूव कर जाए, क्योंकि हो सकता है कि पहले दिन आपको जो पैकेट मिलते हैं कई पीठासीन अधिकारी उसको लिखना शुरू कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, मतदेय क्रमांक, और हो सकता है कि उनकी ड्यूटी रिजर्व में लग जाए, तो ये बेकार हो जाएंगे फिर। तो इसलिए जिस दिन आपकी पार्टी मूव करे और वहाँ मतदेय स्थल पर पहुँच जाए एक दिन पहले, तब रात को आपको ये डाटा प्रीफिल्ड करना है, फिल कर देना है, तो वो सुविधा रहेगी। वरना अगर आपकी ड्यूटी रिजर्व में लग गई और आपने एडवांस में इनको फिल करके रख दिया पहले ही, जैसे अति उत्साह में, तो वापस करते समय ये पैकेट्स फिर थोड़ा संदेह की स्थिति पैदा करते हैं कि आपने इसमें लिखा ही क्यों अभी। तो ये पहला पैकेट है और इसके अंदर जो रखा जाएगा ये देख सकते हैं आप, ये प्रारूप 17 यानी कि 17C, ये दोनों फॉर्मेट में होगा। कई साथियों की ये भी क्वेरीज थी कि 17C क्या इंग्लिश में भी मिलेगा, तो जो हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर हिंदी का ज़्यादा प्रचलन है वो हिंदी में यहाँ पर लिख सकते हैं प्रारूप 17, और जो इंग्लिश जहाँ पर चलती है वो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। अन्य राज्यों में जैसे पंजाब है वहाँ पर ये पंजाबी में भी आपको मिलेगा।
तो अलग अलग राज्य जहाँ जहाँ उनके राज्यों में भाषाएं चलती है उसके अनुसार ये 17C मिलेगा। लेकिन जो कॉमन इंग्लिश का फॉर्मेट है वो सबके लिए कॉमन रहेगा, वो सबको मिलेगा ये इंग्लिश का। और 17G को किस प्रकार से भरा जाता है हमने इस चैनल के, अपने जो चैनल है उसके वीडियो में अपलोड कर रखा है कि 17C को आप किस प्रकार से भर पाएंगे, वो भी विभिन्न कंडीशंस में कि जब आपके पोलिंग बूथ में यदि टेस्ट वोट हो जाए तो उस कंडीशन में आपको किस प्रकार से 17G को मेंटेन करना है। तो ये पहला लिफाफा हो जाता है पहले पैकेट का। अब अगर इसमें यहाँ पर देखिए, मैं अभी जैसे पहले बोल रहा था, अगर ये 1/1 रहता है तो ये समझने में सुविधा होती है। अब इसमें 1/2 लिख दिया है, जबकि ये पहला लिफाफा है पहले पैकेट का। अब इसके बाद जो दूसरा लिफाफा आता है जिसको 1/3 लिख दिया, जबकि ये 1/2 होना चाहिए था, ये होता है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का लिफाफा, यानी कि इसको मॉक पोल सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, उसका लिफाफा होता है। तो उसके अंदर जैसे हम बताते हैं आपको कि मॉक पोल सर्टिफिकेट के अंदर ये क्या क्या प्रपत्र हैं, ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का प्रपत्र होगा। आपको इसके बारे में एक पूरी बुकलेट दी जाएगी विभिन्न प्रपत्रों की, और इसका वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। इसको PDF इसका अपलोड करने का लिंक दे देंगे ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए कि इन प्रपत्रों को आप किस प्रकार से भर पाएंगे। तो मॉक पोल सर्टिफिकेट आप कैसे भरते हैं इसका बारे में भी हमने अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ये भाग 1 है इसका। भाग 1 के ये 2 पेज होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये इंग्लिश में भी है पूरा, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी परफॉर्मा है ये इंग्लिश में भी हैं। इसके जो टर्निंग पेज है उसमें इंग्लिश में भी आएगा ये। और ये देख सकते हैं भाग 2, यदि कंट्रोल यूनिट में जो बैटरी बदलने की नौबत आती है तब ये भाग 2 रहेगा। और इसके अलावा भाग 3, मतदान की समाप्ति पर क्लोज बटन को दबाया जाना तो उसकी घोषणा होती है। ये तीनों प्रपत्र होंगे, ये चले जाएंगे हमारे ये पहले पैकेट के दूसरे लिफाफे में। और अब जो पहले पैकेट का ये तीसरा लिफाफा है ये काले रंग का होगा। जब आप मॉक पोल संपादित करा देते हैं तो जो मॉक पोल की वीवीपैट की पर्चियाँ होती है उनको इस लिफाफे के अंदर रखा जाता है। इसमें सूचनाएं आप भर दें। काले रंग का लिफाफा है, ये 1/3 होना चाहिए था क्योंकि ये पहले पैकेट का तीसरा लिफाफा है, लेकिन चलिए जैसा भी प्रिंट हो रखा है। यहाँ पर आपको जब मॉक पोल की पर्चियाँ आप इसके अंदर डाल देंगे तो उसके बाद आपको इसको लाख या चपड़े की सहायता से यहाँ पर भी सील करना होगा, इधर भी सील करना होगा। जैसे हमने सीलिंग का तरीका आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है। यहाँ पर सील करके पिंक पेपर सील भी आपको मिलेगी, तो उसकी सहायता से आपको इसको सील कर देना है। यहाँ पर पिंक पेपर सील होगी। अभी मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाने का प्रयास भी करूँगा आगे के वीडियोज़ में। जब आप मतदान सामग्री जमा करने जाएंगे तो उस समय का भी वीडियो हम बनाएंगे कि आप किस प्रकार से मतदान सामग्री को सिस्टमेटिक ढंग से एक एक करके जमा कराएंगे ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए, आपको रिलीविंग जल्दी मिले और आप इस कार्य से मुक्त हो जाए। अब ये जो तीनों लिफाफे हैं छोटे वाले, उनको डाल देंगे हम इस मास्टर लिफाफे के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये सब चले जाएंगे इस मास्टर लिफाफे के अंदर। तो पहला कार्य हमारा यही हो जाता है, जब आपसे संग्रहण केंद्र में, कलेक्शन सेंटर में लिफाफे या सामान मांगा जाएगा तो सबसे पहले यही लिफाफा मांगा जाएगा EVM मशीन के साथ। ये ध्यान रखिएगा, EVM मशीन के साथ यही जो लिफाफा होगा वो मांगा जाएगा, तभी आपकी EVM मशीन जमा होगी, इसमें जाँच हो जाएगी जब। तो ये पहला पैकेट हो गया है आपका। अब हम आपको दूसरे पैकेट का बताते हैं कि दूसरे पैकेट के अंतर्गत क्या क्या लिफाफे आने हैं। ये हमारे पास है दूसरा पैकेट, ये भी सफ़ेद रंग का है, सेकंड पैकेट बोलते हैं इसको। तो ये भी मास्टर लिफाफा है, बड़ा लिफाफा। ये देखिएगा, ये है समीक्षा अभिलेखों के लिए मास्टर लिफाफा। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या सामग्रियाँ, क्या क्या लिफाफे रखने हैं। पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए लिफाफा। आप ये बात ध्यान रखिए कि पीठासीन अधिकारी की डायरी और प्रारूप 17G ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इनमें मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। इनमें मिसमैचिंग होगी तो आपका सामग्री जमा भी नहीं होगी जब आप संग्रहण केंद्र में जमा कराने जाएंगे सामान को, कलेक्शन सेंटर में। इसके अलावा मतदाता रजिस्टर 17G 17A के लिए लिफाफा, जो कि द्वितीय मतदान अधिकारी के अंडर में रहता है, जिसका प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी होता है, उसके पास ये यहाँ पर ये दूसरा लिफाफा होगा। अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची 14G तथा साथी की घोषणा के लिए लिफाफा। तो यदि कोई अंधा या शिथिलांग मतदाता आते हैं तो उनकी सूची बनती है प्रारूप 14G में, और उनके साथ यदि कोई हेल्पर आता है तो उससे घोषणा भी ली जाती है, तो उसका ये लिफाफा है।
और विजिटर सीट के लिए लिफाफा, जब आपके पोलिंग बूथ में विजिट करने के लिए एआरओ या कोई अन्य मजिस्ट्रेट इस प्रकार से आते हैं तो उनकी विजिटर सीट होती है कि कौन कौन आपके पोलिंग बूथ में जांच करने आ रहा है, कि कब क्या हो रहा है, कोई शांतिपूर्वक ढंग से मतदान चल रहा है अथवा नहीं चल रहा, तो उसका लिफाफा होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या लिफाफे देख लो एक बार, ये देख सकते हैं आप, ये पहला लिफाफा है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि यहाँ ये गलती हो रखी है थोड़ा और इसको सुधार की आवश्यकता है। ये डेमोस्ट्रेशन के लिफाफे हैं तो इसको ओरिजिनल ना समझा जाए, लेकिन आपको हूबहू इसी प्रकार के लिफाफे देखने को मिल सकते हैं। आपके राज्य का नाम यहाँ पर भी मेंशन हो सकता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब इत्यादि जितने भी राज्य हैं उनका यहाँ पर भी मेंशन हो सकता है, वरना यहाँ पर ये प्रीफिल्ड लिखा होगा। और ये देखेंगे आप, ये पीठासीन अधिकारी की डायरी हेतु लिफाफा है। तो इसके अंदर देखते हैं, पीठासीन अधिकारी की डायरी का ये परफॉर्मा होता है, ये येलो कलर का होता है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये इंग्लिश इधर, हिंदी इधर, तो इसको भी आपको ध्यानपूर्वक भरना है। और कई साथी इसमें गलती ये करते हैं कि यहाँ प्रत्येक 2 घंटे के लिए डाले गए मतों की संख्या, यहाँ पर गलती सही कई साथियों ने की, क्योंकि कलेक्शन सेंटर में जब हमने सामान एकत्रित किया और उसमें बार बार पीठासीन अधिकारियों को दोबारा भरने के लिए कहा तो हमें भी तकलीफ हुई कि पहले ही वो लाइन में खड़े हैं और उसके बाद उनके द्वारा ये गलती हो रही है। तो जैसे ये 7 बजे से 9 बजे तक कितना वोटिंग हुआ, तो केवल उन मतदाताओं की संख्या तो यहाँ लिख दी, मान लिया कि 30 हुई तो यहाँ पर 30 लिख दिया, लेकिन 9 बजे से 11 बजे के बाद, ये जैसे 9 से 11 के बीच में मान लिया 20 वोटर्स और हुए, तो कई साथियों ने 30 और 20 50 या डायरेक्ट 50 लिख दिया, जो कि गलत है। यहाँ पर आपको माना कि पहले 2 घंटों में 30 हुआ तो दूसरे में ही आपको 20 लिखना है, जो एक्चुअल 9 से 11, अगर ये 7 से 11 पूछा होता तब आप इनको जोड़ सकते थे। हाँ, यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि क्यूमुलेटिव कर सकते हैं कि 20 + 30 = 50, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कई साथियों ने क्या किया, यहीं पे डायरेक्ट 50 लिख दिया और ये कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर वोटर्स की संख्या अत्यधिक आ गई लास्ट में। तो वो थोड़ा सा दुखदाई होता है कि दोबारा भरने का, क्योंकि पेन है, पेन के ऊपर फिर से आप दोबारा से ओवर राइटिंग करेंगे तो वो बड़ा दुखदाई है। तो इसमें ध्यान रखिएगा। पीठासीन की अधिकारी की डायरी और 17 का कैसे भरा जाता है हमने अपने चैनल के वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें हमने पूरी डिटेल्स बता रखी है। तो ये पहला लिफाफा हो गया है आपका, जो दूसरे पैकेट का पहला लिफाफा। अब दूसरे पैकेट का जो दूसरा लिफाफा है वो ये है 17 का। ये देख सकते हैं, मतदाता रजिस्टर 17 का। क्योंकि 17 का रजिस्टर है, बड़ा होगा तो ये लिफाफा भी थोड़ा सा बड़ा साइज में है। अब मतदाता रजिस्टर 17 का प्रारूप जो एक डमी के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं वो इस प्रकार से होता है। ये देख सकते हैं आप, ये है मतदाता रजिस्टर 17 का प्रारूप, जिसमें यहाँ पर सीरियल नंबर भी आता है, क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या आ जाएगी जो उनके निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में है। निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत प्रस्तुत करने का ब्यौरा आ जाएगा, ईपिक कार्ड से किया या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो मान्य दस्तावेज है उनसे किया। यहाँ पर अंगूठे या हस्ताक्षर के आ जाएगा, यहाँ पर टिप्पणी आ जाएगी। तो जो ये विभिन्न कंडीशंस होती है एएसडी वोटर्स के मामले में, या फिर एनआरआई के मामले में, या फिर अंधे व विकलांग के मामले में, टेस्ट वोट के मामले में, चैलेंज मत के मामले में, ये सारी कंडीशन इसमें किस प्रकार से भरी जाएगी इसके बारे में भी हमने अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर रखा है। विभिन्न कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके पहले ये 1200 पृष्ठ का आता था, लेकिन अब इनके जो 1200 इसमें अंकना हो सकती थी, लेकिन अब ये देखिए कि अंतिम मतदाता का क्रमांक 1500 है, तो इसमें 1500 मतदाताओं की एंट्री अब हो सकती है। ये जो लेटेस्ट आपको मिलने वाला है मतदाता रजिस्टर 17 का, तो इसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा। ये डमी है, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन आपको सेम इसी प्रकार से मिलने वाला है। तो इसको रख देंगे हम इस लिफाफे के अंदर। तो इस प्रकार से ये पहले पैकेट, दूसरे पैकेट का दूसरा लिफाफा भी तैयार हो जाता है। अब दूसरे पैकेट का जो तीसरा लिफाफा है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, जिसको 2/4 लिखा गया है, जबकि 2/3 होता तो और बेहतर समझ में आ जाता, कन्फ्यूजन नहीं होता। इसमें देखिए ये है अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची प्रारूप 14 का तथा साथी द्वारा घोषणा हेतु लिफाफा। अब ये घोषणा किस प्रकार की होती है, इसका फॉर्मेट भी हम आपको दिखा देते हैं कि इस घोषणा का फॉर्मेट आपको किस प्रकार से मिलेगा। पहले तो सबसे पहले ये आपको निरक्षर
अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची। इसमें जितने भी इस प्रकार के मतदाता आते हैं उनका यहाँ पर डिटेल आपको लिख देना है, निर्वाचक का भाग संख्या और क्रम संख्या, निर्वाचक का पूरा नाम, साथी का पूरा नाम, जो उनके साथ साथी आएंगे उनका नाम, साथी का पूरा पता और साथी के हस्ताक्षर। ये और ये इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हैं, अगर इंग्लिश में कोई भरना चाहे तो भर सकते हैं। और उसके बाद ये जो साथी के द्वारा घोषणा है उसका ये प्रारूप है जो कि अनुलग्नक 18 है और ये पीले रंग का मिलेगा आपको, अंधे और विकलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा। तो इसको आपको भरवाना है। यदि कोई कंडीशन ऐसी आपके पोलिंग बूथ में आती है, अगर नहीं आती है तो आप यहाँ पर इसको नील लिख सकते हैं और पूरा डैश कर सकते हैं। और तो ये वाला जो फॉर्मे हैं ये चले जाएंगे हमारे जो दूसरा पैकेट है उसके तीसरे लिफाफे के अंदर। और अब इसके बाद ये है हमारे पास दूसरे पैकेट का चौथा लिफाफा। 2/4 होता तो ज़्यादा बेटर होता। वैसे बार बार बोल रहा हूँ, अब बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, विजिटर सीट हेतु लिफाफा। अब आपके पोलिंग बूथ में जितने भी आउटसाइड से विजिटर आएंगे, जैसे हमने बताया आपको अधिकारीगण आएंगे, तो उनके लिए ये लिफाफा है, उनसे आप भराते जाएंगे कि आने का समय, जाने का समय, उनके हस्ताक्षर। ये इस प्रकार का आपके पास फॉर्मेट आने वाला है जो कि येलो कलर का होगा, विजिटर सीट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम, जो भी आएंगे, प्रेक्षक हों, डीओ, आरओ हो, एआरओ हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, जोनल मजिस्ट्रेट हो, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हो, जो भी आएंगे उनका यहाँ पर नाम एवं पदनाम आ जाएगा। पदनाम आएगा जो इस समय चुनाव के समय उन्हें मिला होगा। यात्रा का समय, कब वो आए, मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्वक घटना घटी होगी यदि कोई घटी होगी, वरना शांतिपूर्वक, यात्रा के समय पर तक डाले गए मतों की कुल संख्या, जब वो आए यहाँ पर तो उस समय कितने मत पड़ चुके थे, यात्रा के समय तक मतदान का प्रतिशत कितना रहा, टिप्पणी यदि कोई हो, और अधिकारी के हस्ताक्षर। इस प्रकार का ये फॉर्मेट है। तो ये चला जाएगा इस दूसरे पैकेट के चौथे लिफाफे के अंदर। तो ये 4 प्रकार का आप देख सकते हैं ये लिफाफे हैं, और ये चारों लिफाफे हमने आपको बता दिए हैं दूसरे पैकेट के। और ये सब चले जाएंगे इस मास्टर जो लिफाफा है, बड़ा लिफाफा है ये, इसके अंदर चले जाएंगे। ये आप ये देखिए, ये है हमारा तीसरा पैकेट जो सांविधिक लिफाफों का होता है। ये देख सकते हैं, इसमें 5 लिफाफे आएंगे तीसरे पैकेट के अंदर। ये देख सकते हैं निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और CSV की सूची, जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर होता है उनकी सूची यदि कोई हो, अगर नहीं होगी तो नहीं रखने की ज़रूरत है, अन्यथा यहाँ पर आप देख सकते हैं मतदान पर्चियों के लिए लिफाफा, जो मतदाता पर्चियाँ हैं जो यूज्ड हो गई हैं उनके लिए लिफाफा होगा। प्रयुक्त निविदत मतपत्रों जो कि टेंडर वोट होते हैं उनका ये लिफाफा होगा जो यूज हो गए हैं। और 17C में के सूची का लिफाफा, जो उनका डिटेल भरा जाएगा 17 खा में, उनका यहाँ पर इसका लिफाफा है। अप्रयुक्त जो टेंडर वोट यूज नहीं हुए उनके लिए लिफाफा आएगा ये। और चैलेंज मतों की सूची 14 के लिफाफा। तो अब इनको भी हम बारी बारी से आपको बता देते हैं। ये तो बड़ा लिफाफा है, इसके अंदर आएंगे ये। और ये ध्यान रखिएगा जब आप इसको जमा करेंगे तो इसको यहाँ से सील्ड मत कीजिएगा, क्योंकि इनको खोल के तब इन लिफाफों को देखा जाएगा कि ये लिफाफे सील्ड हैं कि नहीं हैं। तो इसको सील्ड न कीजिएगा, केवल इसके अंदर जो लिफाफे हैं उनको सील्ड आपको करना है। तो अब हम इसके अंदर क्या क्या लिफाफे हैं ये देखेंगे आप। जो तीसरे पैकेट का पहला लिफाफा है वो है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और क्लासिफाइड सर्विस वोटर की सूची यदि कोई हो हेतु लिफाफा। तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आपको जिस दिन आप मूव करेंगे पार्टी, उस दिन आपको दे दी जाएगी। तो जिसमें प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक की पहचान करता है और उसमें यदि पुरुष है तो क्रॉस करता है डायगोनल में, और महिला है तो क्रॉस के साथ साथ जो उनका मतदान क्रमांक है, मतदाता क्रमांक है, उसमें सर्किल भी बनाता है। तो वो वाली चिन्हित प्रति जो यूज हो जाएगी उसको इनके अंदर डाल देना है। और यदि क्लासिफाइड सर्विस वोटर, प्रॉक्सी वोटर्स जिनको बोला जाता है, यदि उनकी सूची हो तो वो भी इसके अंदर डाल देनी है। अगर नहीं है तो आप नहीं डालेंगे, अगर आपको उपलब्ध कराई गई है तभी डालें। और आपके पोलिंग बूथ में यदि इस प्रकार के मतदाता हैं। तो ये हो गया आपका तीसरे पैकेट का पहला लिफाफा। तीसरे पैकेट का जो दूसरा लिफाफा है उसको आपको दिखाते हैं कि मतदाता पर्चियों हेतु लिफाफा। तो मतदाता जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है, द्वितीय मतदान अधिकारी, जब वो
मतदाताओं को अपना रजिस्टर 17K में एंट्री कर देते हैं और अमिट शाही लगा देते हैं, तो उसके बाद उनको वोटिंग स्लिप इशू करनी होती है जो तृतीय मतदान अधिकारी अपने पास जमा कर देते हैं। तो वो तृतीय मतदान अधिकारी के पास जो जमा मतदाता पर्चियाँ होती हैं उनके लिए लिफाफा है जो यूज्ड हो गई हैं, तो उन सभी मतदाता पर्चियों को हम इस लिफाफे के अंदर डाल देंगे और इस लिफाफे को भी सील्ड करना है। मैं ये पहले बता रहा हूँ, जो जितना तीसरे पैकेट के अंदर जितने भी लिफाफे जाएंगे वो सील्ड होंगे लाख या चपड़े की सहायता से। पहले लाख या चपड़ा इधर भी लगाना है आपको, फिर इधर भी लगाना है। ये खुलते नहीं हैं, ये कोई डिस्प्यूट होता है उसी मामले में खोले जाएंगे। इसके पेट में भी आपको लाख या चपड़े की सहायता से यहाँ सील्ड करना है। जितने भी ये होंगे 5 प्रकार के लिफाफे, उनको सील्ड करके आपको ले जाना है लाख या चपड़े की सहायता से। केवल जो इनका बड़ा लिफाफा है पैकेट, जो मास्टर लिफाफा है, उसको आप सील्ड ना करें, क्योंकि हमें खोल के उस समय जब कलेक्शन सेंटर में खोल के उनको देखना पड़ता है। तो ये मतदाता पर्चियों का सील्ड लिफाफा होगा, सांविधिक लिफाफा इसको बोला जाता है। इसके बाद जो इसका तीसरा लिफाफा आएगा वो आएगा इस प्रकार से: प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17K में की गई सूची हेतु लिफाफा। जो टेंडर वोट होते हैं, यदि किसी मतदाता का वोट पहले से ही कोई और डाल के चला गया, किसी कारणवश गलती से हो गया, और जब वो मतदाता पोलिंग बूथ में अपना मतदान करने आता है तो वो पाते हैं कि इसका वोट तो डल चुका है, तो उस समय जब उसकी सत्यता की जांच हो जाती है, पीठासीन अधिकारी ये जांच कर लेते हैं, पोलिंग एजेंट संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ इसका वोट वास्तव में किसी और ने डाल दिया है, तो उस समय टेंडर वोट का प्रावधान किया जाता है। तो प्रयुक्त यदि टेंडर वोट दिए गए हैं तो जो यूज हो गए हैं, जिसमें रबड़ एरो क्रॉस रबड़ मोहर से वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे मुहर मार लेते हैं, उसका ये लिफाफा होगा। और उसके साथ ही साथ जो 17K में उनका डिटेल भी भरा जाता है उसका लिफाफा होगा। तो जो 17K होता है उसका हम आपको प्रारूप बता देते हैं। ये इस प्रकार से होता है: 17C हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये उपलब्ध है। तो 17C में ऐसे मतदाताओं की यहाँ पर डिटेल्स आती है: क्रम संख्या, निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, जो निर्वाचक व नामावली की चिन्हित पड़ती है जिसके उसका वोट पहले से ही डल चुका है तो उसका यहाँ पर क्रम संख्या आ गया। उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17K में क्रम संख्यांक जिसने निर्वाचन के बदले में पहले ही मतदान कर दिया, अब उसका क्रम संख्या आ जाएगा कि किस क्रम वाले ने वोट दिया। अब ये क्रम संख्यांक जैसे पहले नंबर पे कोई आया, दूसरे नंबर पे कोई आया, तो वो वाला क्रम संख्यांक यहाँ पर लिख देना है। माना 56वें नंबर पे वो आया तो यहाँ पर 56 लिख देना है। और जो यहाँ पर टेंडर वोट दे रहा है उसके अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये वाला लिफाफा भी कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ जो टेंडर वोट पड़ा होगा उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरे पैकेट का तीसरा लिफाफा हो जाता है। और जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, इनको सील्ड करना है, आपको मुहर बंद करना है, तो लाख या चपड़े की सहायता से। तो ये है तीसरे पैकेट का चौथा लिफाफा, जो कि होता है अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों हेतु लिफाफा। यदि आपके पोलिंग बूथ में टेंडर वोट पड़े हैं तो यूज टू वालों का अलग है। अगर टेंडर वोट नहीं पड़े हैं या कुछ पड़े हैं कुछ नहीं पड़े, तो जो यूज नहीं हुए हैं, जो बच गए हैं, उनका ये लिफाफा होता है। तो जितने भी 20 आपको दिए जाते हैं टेंडर वोट, तो अगर उनमें से यूज हो गए हैं तो ठीक है, नहीं हुए हैं तो उनको आप इसमें डाल देंगे। मान लिया कि आपके पोलिंग बूथ में 8 यूज हुए हैं तो 12 बच गए तो 12 यहाँ डाल देंगे। अगर 20 के 20 ही अनयूज्ड हैं तो उनको सबको यहाँ पर डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरे पैकेट का चौथा लिफाफा तैयार हो जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर सील्ड कर देना है। ये आप जानते हैं सीलिंग का तरीका हमने आपको कई बार बता भी दिया है। और अब आता है जो सांविधिक लिफाफों के तीसरे पैकेट का जो 5वां लिफाफा होता है, चैलेंज मतों की सूची का प्रारूप 14 हेतु लिफाफा। तो इसमें चैलेंज मत क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने वीडियो अपना चैनल में अपलोड कर रखा है कि यदि पीठासीन अधिकारी को या फिर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको ये लगता है कि जो संबंधित वोटर है वो है ही नहीं जिसका नाम पुकारा जा रहा है, तो उस मामले में जो चैलेंज वोट होते हैं उसका प्रावधान किया जाता है। तो ये लिफाफा उसी के लिए होता है कि यदि इस प्रकार का केस आपके पोलिंग बूथ में आता है तो आप उनकी सूची भी रखेंगे और प्रारूप 14 ये भी इसमें रखा जाता है, तो उसके लिए लिफाफा है। तो इसमें ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो इसको भी आप सील करके फिर जब ये पूरे लिफाफे आपके तैयार हो जाएंगे, सांविधिक लिफाफे जो 5 प्रकार के हैं, उसको मास्टर लिफाफे के अंदर आप डाल देंगे। मास्टर लिफाफे में आप ये कर सकते हैं कि
केवल इसका मुंह छोड़ देंगे, उसको सील नहीं करेंगे। या चिपकाने के लिए आपको पहले से यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये स्लिप जैसे ही निकलेगी तो ये चिपकाने का गोंद यहाँ पर मौजूद होगा। क्योंकि जब आप ये पैकेट जमा करेंगे उस समय इस मास्टर लिफाफे को खोल के भी देखा जाता है कि जो इसके अंदर के लिफाफे हैं वो आपने सील्ड कर भी रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। भले ही उनकी सीलिंग नहीं खोली जाएगी, केवल ये देखा जाएगा कि ये सील्ड हैं कि नहीं हैं। लेकिन जो मास्टर लिफाफा है, हम बार बार बोल रहे हैं, उसका सारे पार्ट्स आप सील कर सकते हैं, लेकिन मुंह में आप केवल चिपका दें, ताकि जब जो कलेक्शन सेंटर में जो पार्टी होती है जो इनको कलेक्ट करती है उनको सुविधा हो इसको दोबारा खोलने में। केवल मास्टर लिफाफा खुलेगा, उसके अंदर के जो छोटे छोटे लिफाफे हैं, अन्य लिफाफे हैं मास्टर पैकेट के अंदर, उनकी सीलिंग नहीं खोली जाती है। उनको केवल ये चेक किया जाता है ये सील्ड है कि नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है ये चौथा पैकेट। इसको आप देखेंगे ये पीले रंग का होगा, जिनको असांविधिक लिफाफा भी कहा जाता है, असांविधिक लिफाफा। तो ये इसका मास्टर पैकेट होता है और इसमें कई महत्वपूर्ण लिफाफे रखे जाते हैं। ये सील्ड नहीं होगा, ये अनसील्ड होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये अनसील्ड होंगे जितने भी यहाँ पर ये सूचनाएं दे रखी हैं। तो इनको भी हम बारी बारी से देख लेते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या लिफाफे आते हैं जो कि इस मास्टर लिफाफे के अंदर रखे जाएंगे। तो एक एक करके हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो इस लिफाफे के अंतर्गत, इस पैकेट के अंतर्गत रखा जाने वाला लिफाफा है, निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों या फिर चिन्हित प्रति से भिन्न हेतु लिफाफा। आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मिली होगी जिसमें यहाँ पर मोहर और साइन होता है सबसे अंतिम पृष्ठ में और सबसे प्रथम पृष्ठ में। लेकिन उसके अलावा आपको 2 या 3 प्रतियाँ एक्स्ट्रा भी मिलती हैं। उन सारी प्रतियों को आपको इस लिफाफे के अंदर रख देना है। तो ये जो चौथा पैकेट है असांविधिक लिफाफों का, उसका ये पहला लिफाफा हो जाता है। आप चाहें तो इस लिफाफे के अंदर जब आप उनको सामग्री को डाल दें तो इस चिट को आप खोलेंगे तो यहाँ पर एक गोंद है, इससे ये चिपक जाएगा। तो भले ही कलेक्शन सेंटर में इस जो मास्टर लिफाफा है उसको खोल के देखा जाता है और इनके अंतर्गत जो प्रपत्र हैं उनको भी खोल के देखा जा सकता है। केवल जो सांविधिक लिफाफे होते हैं जो सील्ड हो जाते हैं उनको खोल के नहीं देखा जाता। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जो ये चौथा पैकेट है उसका जो दूसरा लिफाफा होगा, इसको 4x3 4x2 होता है, बेहतर बार बार बोल रहे हैं। ये मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्रों हेतु लिफाफा होता है। जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके नियुक्ति पत्र होंगे जो अपने साथ स्वयं लाए होते हैं, जिनमें निर्वाचन अभिकर्ता या फिर जो कैंडिडेट लड़ रहा है उनके हस्ताक्षर भी होते हैं और उनके हस्ताक्षरों का नमूना आपको दे दिया जाएगा जिस दिन आपको मतदान सामग्री वितरण होता है। तो उनके नियुक्ति पत्र होते हैं उनको इस लिफाफे के अंदर डाला जाता है। तो ये आपका हो जाता है दूसरा लिफाफा चौथे पैकेट का। अब चौथे पैकेट का जो तीसरा लिफाफा होता है वो ईडीसी वोटर्स का होता है, वो हम पे अभी मिसिंग है, तो वो भी आपको दिया जाएगा, येलो कलर का ही होगा। ईडीसी वोटर्स यदि आपके जो पोलिंग पार्टी है उन्हीं में से कोई ईडीसी वोटर्स है तो उनका जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ होगा उसका वो लिफाफा होता है। तो उसको भी आप जैसे यहाँ 4x4 होना चाहिए जो तीसरा लिफाफा है उसके अंदर डाल देंगे। तो वो ईडीसी वोटर्स के लिए लिफाफा आपको मिलेगा। हमारे पास इस समय उसकी डमी उपलब्ध नहीं है तो हम केवल बोल सकते हैं आपको कि वो लिफाफा आपको अवश्य मिलेगा। अब ये जो चौथा पैकेट है, चौथा लिफाफा है, चौथे पैकेट का चौथा लिफाफा, ये पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा हेतु लिफाफा होता है। तो जो पीठासीन अधिकारी महोदय घोषणा करते हैं उसका प्रपत्र आपको मिल जाएगा। विभिन्न जो एक बुकलेट होती है इस प्रकार की, ये देख सकते हैं आप, पीठासीन अधिकारी की घोषणा का ये प्रारूप है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये देख सकते हैं आप, भाग 1, भाग 2 और भाग मतदान के अंत में घोषणा, भाग 3, और ये देख सकते हैं आप वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात घोषणा। ये घोषणाएं होती है, ये इस लिफाफे के अंतर्गत आ जाएगी। जितने भी प्रकार के प्रपत्र हैं इनका पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चौथे पैकेट का चौथा लिफाफा कंप्लीट हो जाता है। अब चौथे पैकेट का जो पाँचवा लिफाफा आता है
चैलेंज मतों की रसीद बुक तथा जब्त की गई धनराशि यदि कोई हो उसके हेतु लिफाफा। तो चैलेंज मत क्या होता है, जैसे अभी हमने पहले भी बताया कि कोई वोटर आया लेकिन पोलिंग एजेंट्स को ये लगता है कि ये वो वोटर है ही नहीं जिसका नाम प्रथम मतदान अधिकारी जोर से पुकार रहा है, तो उस कंडीशन में वो चैलेंज कर सकते हैं और जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनसे धनराशि ली जाती है 2 रुपये चैलेंज मत के रूप में। तो इस प्रकार का ये प्रारूप होगा जो इसके भीतर रखा गया है। ये देख सकते हैं आप, ये रसीद होती है इसकी, ये देख सकते हैं आप, रिसिप्ट बुक 2 रुपये की धनराशि ली जाती है। ये भी हमने क्वेश्चन पूछा था अपने कम्युनिटी पोस्ट में, कई साथियों ने इसमें 5 रुपये लिखा, जबकि ये अभी भी 2 रुपये है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो चैलेंज मत होते हैं उसमें 2 रुपये लिए जाते हैं पोलिंग एजेंट से, तब जाके चैलेंज वोट का जो वोट होता है उसका प्रावधान करवाया जाता है कि चैलेंज किया जाता है कि इसकी पहचान ये है भी कि नहीं है, ये वास्तविक मतदाता है कि नहीं है। तो यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार की कंडीशन है तो आप जो रिसिप्ट है उसकी धनराशि जो रुपए आपने लिए 2 रुपये नगद लिए जाते हैं तो उसको भी इसके अंदर रखा जाता है। प्रति चैलेंज मत 2 रुपये, यदि 3 प्रकार के चैलेंज होते हैं तो 2 3 6 2 3 6 6 रुपये इसके अंदर डाल देंगे। यदि किसी भी प्रकार का चैलेंज मत आपके पोलिंग बूथ में नहीं होता तो इस सूचना को आप नील लिख के डाल सकते हैं। अब इसके बाद चौथे पैकेट का जो आपका छठा लिफाफा आता है वो होता है आपका अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील। जो आपको पेपर सील दी गई होंगी, ग्रीन पेपर सील, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग हेतु लिफाफा, जो स्पेशल टैग होते हैं वो दिए गए होंगे तो उसके लिए लिफाफा होता है। जो बच गए हैं, अप्रयुक्त का मतलब बच गए हैं या फिर किसी कारण से आपसे कट गए हैं, टूट गए हैं, उसके लिए ये लिफाफा होता है। और स्पेशल टैग के लिए तो जितने भी बचे होंगे उनको इस लिफाफे के अंदर डाल देंगे। अब उसके बाद ये आता है चौथे पैकेट का आपके पास 7वां लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों हेतु लिफाफा। जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है, द्वितीय मतदान अधिकारी, उसके पास यदि जो मतदाता पर्चियों की आपकी पूरी गड्डियाँ दी जाती है उनमें से कुछ बच गई हैं तो उनको इस लिफाफे के अंदर आप डाल देंगे। तो ये इस प्रकार से चौथे पैकेट का जो आपका 7वां लिफाफा होता है वो कंप्लीट हो जाता है। चौथे पैकेट का जो 8वां लिफाफा है वो होता है अपनी आयु के संबंध में मतदाता द्वारा की गई घोषणा और उन मतदाताओं की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया। तो यदि आयु के संबंध में डाउट होता है कि 18 वर्ष से कम है मतदाता तो पीठासीन अधिकारी महोदय उस समय घोषणा ले सकते हैं संबंधित मतदाता से। और यदि ये फेयर केस होता है तो उनको घोषणा देने में कोई ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं भाग 1 और भाग 2, जिन्होंने घोषणा कर दी है उनके लिए भाग 1 होता है और जो घोषणा करने से इनकार कर देते हैं वो भाग 2 है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध होता है और ये निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप है। तो इसमें आप पूरा उसके घोषणा करवाएंगे, उसके अंगूठे के निशान भी लेंगे, हस्ताक्षर भी करवाएंगे, पूरा जो भी इसका डिटेलिंग होती है उसको फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको आप भर के इस पैकेट के अंदर डाल देंगे। यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कुछ केस नहीं आता है तो आप इसके अंदर एक खाली पर्ची डाल के नील लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार का ये चौथे पैकेट का आपका 8वां लिफाफा तैयार हो जाता है। चौथे पैकेट का जो 9वां लिफाफा है वो इस प्रकार से है, टेस्ट वोट के तहत निर्वाचक द्वारा की गई घोषणा पत्र एवं लिफाफा। अब टेस्ट वोट का प्रावधान क्या होता है वो तो जब कोई मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाता है और उसको ये लगता है कि जिस उम्मीदवार को उसने वोट दिया वो वीवीपैट में उसकी स्लिप के अलावा किसी दूसरे की स्लिप दिखाई दे रही है तो उस समय वो टेस्ट वोट का प्रावधान कर सकता है। तो टेस्ट वोट के समय उसको अपनी एक घोषणा करनी पड़ती है जिसका प्रारूप इस प्रकार से है, ये देख सकते हैं आप, डिक्लेरेशन अंडर रूल 49MA इंग्लिश में और ये हिंदी में। तो इससे ये घोषणा ले ली जाती है और उसके बाद यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का केस हो तो आप घोषणा लेंगे, नहीं होगी तो आप यहाँ पर इस पैकेट के अंदर एक खाली पेपर डाल के नील लिख सकते हैं। तो ये टेस्ट वोट का प्रावधान का एक प्रारूप है जो कि इस लिफाफे के अंदर जाता है, जो कि चौथे पैकेट का 9वां लिफाफा होता है। अब चौथे पैकेट का जो 10वां लिफाफा है जिसको यहाँ 4/11 बोला गया है जबकि ये 4/10 होता तो बेहतर होता। जिस निर्वाचक का नाम ASD की लिस्ट में है उसके द्वारा की गई घोषणा हेतु लिफाफा। अगर यदि ASD सूची आपको अलग से प्राप्त होगी, एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेड या फिर डिलीटेड नहीं डेड, तो यदि इनमें से कोई भी मतदाता आ जाता है उस सूची का तो उसकी पहचान की जाती है, तो उसके द्वारा एक घोषणा भी दी जाती है जिसका प्रारूप आपकी स्क्रीन के सामने है, ये देख सकते हैं आप। इस प्रकार से ये घोषणा करेगा
और इसकी जब पहचान हो जाएगी, पोलिंग एजेंट्स भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ ये वही मतदाता है जिसका नाम एएसडी सूची में है, तो उससे वोट डलवा दिया जाता है एक नॉर्मल वोटर की तरह। लेकिन उससे पहले ये घोषणा अनुलग्नक 14 में है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की घोषणा भरवाई जाएगी। और यदि एएसडी सूची का कोई वोटर आपके यहाँ है ही नहीं या फिर वो आया ही नहीं, तो आप इसको नील लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार ये चौथे पैकेट का 10वां लिफाफा भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद ये देखेंगे आप चौथे पैकेट का जो 11वां लिफाफा है, अंतिम लिफाफा, एसएचओ को शिकायती पत्र हेतु लिफाफा। यदि किसी मतदाता के द्वारा मतदान की गोपनीयता को भंग किया जाता है या फिर कोई डुप्लीकेट मतदाता आपके पोलिंग बूथ में आ जाता है जो पकड़ा जाता है, जैसे कि चैलेंज वोट के समय यदि चैलेंज सही पाया गया पोलिंग एजेंट का, तो वो डुप्लीकेट मतदाता को आप एसएचओ पुलिस थाने के हवाले भी कर देते हैं और एसएचओ को शिकायती पत्र भी लिखते हैं। यदि अन्य मामले भी हुए हैं, कोई अगर आपके मतदान केंद्र पे कोई घटनाएं घटित करवाने वाला हो या शांति भंग करवाने वाला हो, उसके संबंध में भी आप ये थाना अधिकारी को शिकायती पत्र लिख सकते हैं। तो उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से है, तो इसको भी आपको भरना होता है। यदि नहीं होता ऐसा कुछ, तो आप इसमें भी एक खाली कागज़ डालिए, उसमें नील लिख दीजिए। तो ये इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। ये असंवैधिक लिफाफों का पीला पैकेट जो है ये भी कंप्लीट हो जाता है। और इन सबको डाल देंगे हम इस मास्टर लिफाफे के अंदर। केवल आप ये कर सकते हैं कि हमने पहले भी बताया, इन छोटे लिफाफों को जितने भी हैं इनकी ये स्लिप निकाल के ये जो गूंद है इससे चिपका सकते हैं। और मास्टर लिफाफे में भी गूंद है, उससे भी चिपका सकते हैं। तो क्योंकि इनको जांचा जाता है कलेक्शन सेंटर में कि इसके अंदर कुछ आपने रखा है भी कि नहीं रखा है। तो ये इस प्रकार चौथा पैकेट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। 5वां पैकेट हम आपको दिखाते हैं कि 5वां पैकेट जो कि भूरे रंग का होता है, वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि ये भूरे रंग का लिफाफा हुआ है। इसका मास्टर लिफाफा हम दिखाते हैं आपको, बड़ा लिफाफा ये इस प्रकार से होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये भी देख लेते हैं। प्रयुक्त और शेष अमीट स्याही की शीशियों का लिफाफा, जो आपकी अमीट स्याही बच गई है और उनका लिफाफा आ जाएगा। स्टैंप पैड आ जाएगा इसमें, जिसमें आपको मोहर मारने के लिए स्टैंप पैड दिया जाता है या फिर अंगूठे के निशान लगाने के लिए भी स्टैंप पैड दिया जाता है। जो पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका होती है उसका ये लिफाफा होगा। निर्देशों जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए होंगे, चाहे किसी भी प्रकार के उसकी बुकलेट्स दी गई होंगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे एक कागज़ में हो, वो सब इन लिफाफे के अंतर्गत आएगी। तो ये इसके अंदर ये वाला लिफाफा रखा जाएगा। तो ये पूरा जितने भी सामग्री हमने बताई उनको आप इस लिफाफे के अंदर रख देंगे और इस लिफाफे को डाल देंगे आप इस बड़े मास्टर लिफाफे के अंदर। ये बड़ा मास्टर लिफाफा है, इसके अंदर आप इस लिफाफे को डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये 5वां पैकेट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब जो छठा पैकेट है, अंतिम पैकेट है, ये नीले रंग का है, आप देख सकते हैं। इसमें अन्य मतदान सामग्री आएगी। अब अन्य मतदान सामग्री में क्या क्या हो सकता है, इसका कोई छोटा, इसके अंदर कोई भी लिफाफा नहीं है, ये केवल एक ही है। जो उम्मीदवारों की सूचना पुस्तिका होती है, उम्मीदवार कितने उम्मीदवार आपके उसमें लड़ रहे हैं, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट, उनका लिफाफा होगा। अप्रयुक्त फॉर्म, जितने भी फॉर्म्स आपके बच गए हैं, जो बुकलेट आपको फॉर्म्स की मिली होंगी, अनुलग्नकों की मिली होगी, उसको भी इसमें डाल देना है। पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, मेटल सील जो होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको इसी लिफाफे में डालना है। निविदा मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस रबर स्टैंप, ये भी इसमें चले जाएंगी, जो रबर स्टैंप होती है एरोक्रॉस की। अमीट स्याही को रखने के लिए कप यदि दिया गया है, वो सब का सब इसके अंदर चला जाएगा। और यदि आपको थैला मिला होगा, बैग मिला होगा, जब आपको मतदान सामग्री दी गई होगी, तो उस थैले के अंदर ही आपको इस लिफाफे को फिर रख देना है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के लिफाफे हैं और 6 के 6 लिफाफों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा, ताकि जिन जिन राज्यों में अभी मतदान आरंभ होना है उन राज्यों के जितने भी हमारे पीठासीन अधिकारी हैं, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय, तृतीय, जिनको ये दायित्व मिल गया है या मिलने वाला है, वो इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा पाए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये देश भर के शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।